बुद्ध के जीवन में कि बुद्ध के धम्म को गरबाबा लाते नहीं, कोई देश गुमराह हो जाता अगर बाबा आते नहीं। भगवान बुद्ध के धम्म को अगर बाबा साहब नहीं लाते और यदि भारत में बाबा साहब नहीं आते तो ये पूरा देश गुमराह हो जाता। क्या भूल गए तुम तो तड़पती हुई कहानी को, तरसते थे हम कभी एक एक घूंट पानी को। एक एक घूंट पाने के लिए हम तरसते थे कि अपना बनाया भीम जी ने और हमसे प्यार किया, और इंसानियत से जीने को बाबा ने अधिकार दिया। बाबा साहब ने इंसानियत से जीने के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए। तो कहना है कि मेरे बाबा के ज्ञान से सारा संसार जगमगाया है, और खोल करो पढ़ो किताबों में भीम बाबा समाया है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे किताबों में पढ़ो। जब 1932 में बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा ब्राह्मण कमीशन से, तो समझ लो किसी के पेट में पीर नहीं हुई। पेट में पीर हुई तो गांधी जी के पेट में पीर हुई अंकल जी हैं। तो कहते हैं कि मेरे बाबा के ज्ञान से सारा संसार जगमगाया है, और अपनी कलम के बल पर बाबा साहब ने बड़े बड़ों को झुकाया है। ना तो बाबा साहब ने कलम को चलाया, लेकिन कलम ऐसे इस प्रकार से चलाया बाबा साहब ने ना तो तलवार चलाई, ना बंदूक चलाई, ना कोई तोप चलाई, ना कोई हथियार चलाया। बाबा साहब ने चलाया तो जब कलम को चलाया। इसलिए देशदार का क्या कहना है कि बरेता खेरा के बीच में शंभू को पूरा गांव, पाती राम गुरुदेव मेरे सुदेश राज मेरो नाम। कैसे ढोलक मास्टर जी? कहना है अरे शिक्षा को पाठ पढ़ाई गई है बे तो संविधान रचवैया। शिक्षा का पाठ पढ़ाई गई है संविधान रचवैया। अभी हमारे जगन्नाथ भाई ने गाया, बहुत अच्छा गाया, मैं वहां से सुन रहा था। जो जितना जानता है उतना ही बोलेगा, इसके अंदर जो मसाला होगा वही बाहर निकालेगा। थैले के अंदर अगर कद्दू की सब्जी है तो वो कद्दू निकाल के देगा, है जिसके दिमाग के अंदर जो चीज भरी है वही निकाल के देगा। इसलिए कहना है अरे हमें शिक्षा को पाठ पढ़ाए गई है संविधान रचवैया।
शिक्षा का पाठ कैसे पढ़ा जाए। किसी ने किसी के दिल को जलाया, किसी ने किसी के दिल को जलाया, किसी ने किसी के घर को जलाया, किसी ने किसी के दिल को जलाया और किसी ने किसी के घर को जलाया। लेकिन बाबा साहब ने भी जलाया, लेकिन अपने हाथों से नहीं जलाया, उनके ही हाथों से जलवाया। वो क्या चीज, जो तारीख अब आगे आ रही है, कोई महीना चल रहा है, 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलवाया था। इसलिए अगर बात अच्छी लगे तो अब बात दिल के आर पार उतर जाए तो सभी ताली बजाना। मैंने कहा किसी ने किसी के घर को जलाया, किसी ने किसी के दिल को जलाया, लेकिन बाबा मनुस्मृति जलाए गए हैं वे संविधान रचैया हमें से पाठ पढ़ाए गए हैं संविधान रचैया। और इधर में 20 रुपए का पुरस्कार हमारे अजमेर चाचा जी बड़ी के प्रवाले दे रहे हैं। मंडल बहुत आभारी है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कहते हैं सुनना एक शब्द को, क्योंकि जो आज दिन है वो जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। जो दिन निकल जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। कि जीवन जीना आसान नहीं होता। सुनना एक शब्द को, क्योंकि शब्द का मेल है, शब्द का खेल है, और शब्द से बच्चा पास हो जाए, शब्द से हो जाए फेल है, सिर्फ शब्द का खेल है। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बाबा साहब महान ऐसे नहीं बनते, कितना संघर्ष किया बाबा साहब ने तब महान बन पाए। सब कहते हैं देशराज आपको आवाज दे रहा है कि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े नहीं हथौड़े की चोट तो वो पत्थर भी भगवान नहीं होता।